परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने पिता, घर, कुटुंब, परिवार, एरिया सब छोड़ के मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और वचन ये कहता है कि अब्राहम को एक मिस्टेक उसने की, लूत को भी वो साथ ले आया, जबकि परमेश्वर ने लूत को बुलाया नहीं था। इस कारण लूत उसके साथ था, तो लूत को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। जब एक कोयला अंगीठी में चला जाता है, बलती हुई अंगीठी में चला जाता है, वो भी बलने लगता है, वो भी आग पकड़ लेता है और गर्म हो जाता है। और जब उस कोयले को आप अंगीठी से बाहर निकाल कर कहीं दूर रख दें, थोड़ी देर के लिए वो भी जलता रहता है, लेकिन वो उतना नहीं जल सकता जितनी अंगीठी में बाकी कोयले जल रहे हैं। तो लूत जब आशीषित हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो भी अब्राहम की तरह ही विजडम वाला बंदा है, उसको भी परमेश्वर ने बरकत दी है और वो भी आशीषित हो रहा था। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर उसे इसलिए आशीषित कर रहा था क्योंकि वो लूत अब्राहम की अगुवाई के नीचे, उसकी अधीनगी के नीचे अपने जीवन को बिता रहा था। और एक दिन बाइबल कहती है लूत और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने बुलाकर कहा, लूत ये अच्छी बात नहीं कि तुम झगड़ा करो, इसलिए तुम चले जाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम जिस जगह को चुन लोगे, पहले तुम चुन लो, फिर बाद में मैं चुनूंगा। ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि तुम बड़े हो, आपने पहले अच्छा इलाका चुन लिया, मैं छोटा हूं, आपने मुझे मेरे ऊपर गंदा इलाका थोप दिया। तो बाइबल कहती है लूत ने जो आंखें उठाकर देखा और जो सिंचाई तरी हुई थी, जो पूरी तरह से हरी थी, उसने अपनी भेड़ बकरियों के लिए वो चुन ली। और वचन कहता है जब वो उस तराई में चला गया और बहुत दिन बीत गए, तो लिखा एक राजे ने उस पर अटैक किया, क्योंकि जिस राजे को वो नीचे था, दूसरे राजे उससे नफरत करते थे। और जब वो उस राजे को मारने के लिए आए तो उसकी प्रजा को उठाकर भी ले गए। और वचन कहता है लूत को, उसके सारे धन को, स्त्रियों को, वो सब कुछ उठा के ले गए। लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और वचन कहता है कि लूत में और उसके जो अब्राहम के चरवाहे थे उनमें झगड़ा हुआ। आपका स्टाफ कभी भी आपके परिवार से लड़ नहीं सकता जब तक आप अपने परिवार की चुगलियां अपने स्टाफ से नहीं करें। ऐसा नहीं था कि लूत को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था। चुगली आती थी लूत के पास और लूत उसमें आग डालता था। अच्छा बॉस, अब्राहम के चरवाहे ना तेरी भेड़ों को अच्छी जगह नहीं जाने देते, अच्छी चरगाहों में नहीं जाने देते, अपनी अपनी भेड़ों को वहां रखता है, इसलिए अब्राहम ज्यादा बढ़ रहा है, वो तुझसे जेलसी करता है। अच्छा, एक दिन में हवा नहीं गिर गई, रोज शैतान उससे बात करने के लिए आता था। एक दिन में कोई पाप में नहीं गिरता, रोज शैतान उससे धीरे धीरे बात करता है उसको गिराने के लिए। और वचन कहता है कि लूत भी उसमें शामिल था, नहीं तो लूत कहता ए चरवाहो इधर आओ, आज के बाद अगर तुम उसके चरवाहों से झगड़े तुमको सस्पेंड कर दूंगा। वो कभी झगड़ते नहीं, क्योंकि ये लूत का भी उसको बैकअप था, लूत का भी उसको हाथ था, तभी वो झगड़ते थे। और वचन कहता है अब्राहम ने जब उसको लूत को अलग कर दिया, जब लूत फंसा और एक राजा उसे उठा के ले गया, लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और बाइबल कहती है 318 व्यक्ति जो कि युद्ध में निपुण किए थे अब्राहम गया और लूत को छुड़ा के लेके आया। उन राजाओं को मार के लेके आया जो राजा दूसरे राजाओं को मार के आए थे। और इमेजिन करो लूत को तब भी अकल नहीं आई, उसने तब भी ये नहीं समझा कि ये मेरा मेंटर है। मैं आशीषित था अपने मेंटर की वजह से, मैं आशीषित था अब्राहम की वजह से। नहीं तो अगर जब ये हमला हुआ, अगर मुझ पे अनॉइंटिंग मेरी अपनी होती तो मैं क्यों नहीं अपने आप को छुड़ा पाया। और वचन कहता है वो फिर भी अकलमंद नहीं बना और फिर भी जाके सदोम और अमोरा जैसे देशों में रहने लग गया। उसे फिर भी अकल नहीं आई कि अब्राहम ने मुझे छुड़ाया है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं क्यों नहीं जाकर माफी मांग लूं। और वचन क्या कहता है, थोड़े साल के बाद जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश किया, अब्राहम तो बच गया, लूत की सारी कमाई, लूत की सारी प्रॉपर्टी मर गई, लूत के सारी भेड़ बकरियां मर गई, लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, लूत की सिर्फ बेटियां बची और उन्होंने भी पाप किया और पाप के द्वारा मोआब जाति को पैदा किया। कितना महत्व है एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में
कि वो एक अनॉइंटेड अम्ब्रेला के नीचे रहे, एक अनॉइंटेड संगति के नीचे रहे, एक मेंटर के नीचे रहे, ताकि परमेश्वर उसे ब्लेस कर सके। हालेलुया।